गेट गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर किसानों का आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 3 दिन से लगातार यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली की सीमा पर पल पल का जायजा लेकर अपने साथ धरने पर जुटे हुए हैं और किसानों को समझाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि 3 दिसंबर को सरकार से दोबारा बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं तमाम किसानों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया अपने दुखी भावनाओं के अनुरूप दी है। मुकेश गुप्ता, दिल्ली, समाचार 24। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहाँ दिल्ली की सीमा का गाजीपुर बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे और इनसे पूछते हैं कि क्या रणनीति है। आज तीसरा दिन है इस धरने को लेकर। हम 3 तारीख को अपनी रणनीति क्लियर करेंगे। 3 तारीख में बातचीत होगी। 3 दिसंबर का क्या कोई शुभ मुहूर्त छटा हुआ है? ये तो वे बताएंगे, जो सरकार के लोग हैं उन्होंने कहा है कि 3 तारीख में बात करेंगे। आपने कल भी कहा था कि 2 बजे हमारा एक समिति दल बुलाया हुआ है। बात हुई, उन्होंने बातचीत हुई उनसे, सब लोगों से। क्या निष्कर्ष निकला कल की बात? ये है कि यहीं रहेंगे हम, और जितने भी किसान बॉर्डर के ऊपर है वो बॉर्डर के ऊपर ही किसान रहेगा। नहीं तो 3 तारीख को जो आप यहाँ से समय निर्धारित कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? क्या दिल्ली कुछ करेगी? 3 तारीख में बातचीत कर रही है सरकार। शायद उन्होंने कहा कि 3 में हम बात करेंगे, तो हम किसान भी यहाँ इकट्ठे रहेंगे चारों तरफ और उस पर निगाह रखेंगे, क्योंकि 1 दिसंबर का चुनाव भी है। होगा चुनाव तो हो जाएंगे, चुनाव तो होते ही रहे। तो 3 तारीख का समय आपके लिए सर्दी में लंबा नहीं हो जाएगा? ना, कोई लंबा नहीं होने का, कोई नहीं होने का लंबा। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे खेत में वैसे देश में। हाँ, जैसे खेत में ऐसे ही दिल्ली में। दिल्ली देखना आ रहा, किसान तो दिल्ली देखा गया। तो दिल्ली आपको यहाँ से दिखाई दे रही है? दिल्ली की सीमाएं सामने? हाँ, सामने देख रही थी। हमने भी अपनी धारा लगाई थी यहाँ पे, इनका भी इनके आना जाना बंद कर दिया। धारा 144 और आपने अपनी धारा 288 धारा साथ लेकर चले भारतीय किसान यूनियन। जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ चारों तरफ को अपना कवर बैरिकेटिंग करके चलते हैं। चौधरी राकेश टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। हम तो गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ धरना प्रदर्शन में क्या कुछ रहा है। देखो, सरकार जो 3 अध्यादेश जो हैं, इनका जो जबरदस्ती किसान पे थोपने का काम कर रही है, इसी को लेकर के पूरा देश का किसान तबाह है। पीछे आपको चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी है, सिंधु बॉर्डर पे हरियाणा और पंजाब का किसान आया हुआ है। उसके साथ सरकार ने जो अत्याचार किया है, पानी की बौछार, रबड़ की गोली, आंसू गैस के गोले, पुलिस की लाठी जो बरसाई गई हैं, रोड खोद दिए गए, उन्हीं के समर्थन में आदरणीय टिकैत साहब के आदेश अनुसार 27 तारीख में राष्ट्रीय आह्वान पे पूरा उसमें चक्का जाम था नेशनल हाईवे का। उसके बाद 28 तारीख में हम यहाँ आए हुए हैं, टिकैत साहब साथ में हैं। यहाँ यूपी बॉर्डर पे किसान क्रांति गेट पे ठहरे हुए हैं। जो सरकार जो इस कानून को जो थोपने का जो काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान का ये कहना है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी सरकार गारंटी तय करे, उससे कम पे खरीदने वाला आपराधिक श्रेणी में आए, कानून ये लेकर आए। एमएसपी को लेकर किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ, और ये मेरे साथ यहाँ कुछ और लोग भी, इनसे जानना चाहेंगे आप लोगों की तरफ क्यों नहीं देख रही सरकार? सरकार पहले गलत काम कर चुकी, गलत कानून बना चुकी है, वापस लेने में तौहीन हो रही है, इन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है। भाई 7 साल में जितने कानून बनाए वो कोई वापसी थोड़ी ली हो इन्होंने। भाई अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, किसानों का पूरा समर्थन करेंगे हम। अच्छा, आप बताओ, राज कायदे चले वोटन थे? वोट आदमी गे रहे हैं। नहीं, सरकार तो वोटों से ही चलती है। सरकार वोटन से चले, लोकतंत्र है। ऐसे ही करते रहेंगे तो जनता वोट ना देगी, फैक्ट्री में बनेंगी ये वोट। नहीं, वोट तो लोकतंत्र है, वोट तो स्थानीय जनता देगी। और जनता के संग जब ये काम गलत करेंगे, जनता क्यों वोट देगी भाई इन्हें? जब पहले भगा दिए ये भी भगेंगे। भाई बात किसान बिल को लेकर कही जाए तो किसान आप लोग अपनी किसान जो है बिल के विरोध में अड़ा हुआ है, कृषि बिल के विरोध। आप कहाँ तक इसको देखेंगे? ये एमएसपी तय कर दें कि भाई इससे कम अगर कोई व्यापारी कोई लेगा, कोई पूंजीपति लेगा तो वो हाँ गिरफ्तार होगा, उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। सरकार पहले भी तो रही है, ये बताइए आप। सरकार पहले इंदिरा गांधी ही, जो है राजीव गांधी है, मनमोहन सिंह है, मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, चंद्रशेखर है। क्या दिल्ली में आज ये आफत आ गई किसानों को लिए जाने के लिए? ये दिल्ली जो है किसानों के नाम है।
नहीं ये अंदर क्यों नहीं जान दे रहे? हम आतंकवादी हैं या गुंडे या बदमाश हैं? एक कौन है बताइए? कोरोना कोरोना कोरोना। बिहार के अंदर चुनाव है, 122 रैली करी मोदी ने। फिर हैदराबाद में चुनाव है, वहाँ सारे अड़ रहे हैं, शाह भी और योगी भी। नहीं, आज तीसरा दिन है आपको यूपी गेट पर और ये गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ आपको क्यों नहीं सरकार आगे तक बुला रही? क्यों आप यहाँ जो जगह निर्धारित की है वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहे? जा रहे हैं। नहीं वही बड़े हो रहे हो इनको। हैदराबाद में रैली कर रहे हैं, किसान के लिए कह रहे हैं ये कि किसान घुसेगा तो कोरोना दिल्ली में घुस जाएगा। इनसे ये पूछो, ये हैदराबाद में वैक्सीन बना रहे हैं, सगरे वही बड़े, इतनी बड़ी रैली करी है कल इन्होंने। नहीं, तमाम हजारों की तादाद में किसान दिल्ली आया हुआ है। बुराड़ी ग्राउंड में भी किसान पहुंचा है, सिंधु बॉर्डर पे भी किसान के साथ। तो भैया हैदराबाद की कवरेज भी खोल लो, क्या हालत है वहाँ कोरोना ना है। भारत से अलग है हैदराबाद। जंतर मंतर जाएंगे या इंडिया गेट? भाई जेपी हम जंतर मंतर में जाएंगे या इंडिया गेट या रामलीला मैदान। हम वहाँ नहीं जाएंगे। बुराड़ी लड़ाई आर पार की होगी। किसानों का कहना है कि इनको या तो जंतर मंतर भेजा जाए या इंडिया गेट भेजा जाए या फिर इनको रामलीला ग्राउंड भेजा जाए। आप क्या कहेंगे अगर सरकार इन तीनों स्थानों को नहीं देती है? फिर आप बुराड़ी जाएंगे? नहीं, पुल के नीचे आ जाए, वो हमें क्या जरूरत है? ये पुल जो है ये भारत में ना नक्शा अलग है, यहाँ आ जाओ। उन्हें वहाँ परेशानी है तो यहाँ बात कर लेंगे। सरकार जो बुराड़ी के लिए जो अपना जो एक तरीके से एक तुगलकी फरमान जो जारी कर दिया, क्या है? क्या इनकी जगह है ये? क्या दिल्ली सरकार की जगह है? किसी संत की जगह पे क्यों भेज रहे हैं? पीछे जो भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, जंतर मंतर पे होते हैं, रामलीला मैदान में होते हैं, बोट क्लब पे होते हैं, और इंडिया गेट है, काफी खुली जगह है। किसानों ने देखा भी नहीं, सबने उसे देख भी आएंगे। इंडिया गेट के लिए भेज दें, वहाँ बात कर लें। और फिर बात क्या करनी है? समस्या का समाधान चाहिए। किसान जहाँ जो बैठा है उनसे बात करें, प्रतिनिधिमंडल बुलाए, अपना इसका समस्या का समाधान करें। राकेश टिकैत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपके साथ लगातार बैठे हुए हैं 3 दिन से। टिकैत साहब का क्या मार्गदर्शन आ रहा है? टिकैत साहब शांति से बैठे हैं, अपना जो निर्देश उनका होगा आगे काम करेंगे, और भीतर घुसने की जैसी भी बात वो बताएंगे, आगे चलेंगे। भाई शीर्ष नेतृत्व हमारा हो। नहीं, सरकार अगर अपने इस अड़ियल रवैये से आपकी तरफ नहीं आती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर अंदर जाएंगे दिल्ली में। नहीं, एक बात बताओ, हमारे साहब का सबका ये कहना है किसान आगे ने कदम उठाएंगे जी। यहाँ किसान जागृति हो चुकी है, पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचना शुरू हो गया है। ये पुलिसें लगा के जो किसानों ने डरा रहे हैं, ये सरकार अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि पहली बार आए, बहुत दिन में ये इन्हें जानकारी ना आए। हमारे ही बालक तो बॉर्डर पर पड़े, जो यहाँ देश रखा रहे हैं, हम इनके पेट भर रहे हैं। ये हमारे बालक अंदर देश की व्यवस्था संभाल रहे हैं, इन्हें रखा में हम, खबा में हम, वोट हम दे, कुर्सी हम दे, इनके जूता भी हम झेलें। ये कौन सा तरीका है भाई? किसान का कहना है जय जवान जय किसान, तो जवान भी इनका है, किसान भी ये स्वयं है, क्योंकि ये अन्नदाता भी यही हैं। आगे इनसे पूछते हैं और क्या है आगे। जैसा आदेश होगा टिकैत साहब को वो काम करे हो जाएगा। भाई टिकैत साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं आप सबके ऊपर छत्र छाया की तरह से। टिकैत साहब का मार्गदर्शन होगा, उसी तरीके से आप लोग चलेंगे। आगे की रणनीति और क्या टिकैत साहब ने? कल तक दिल्ली के चारों माई के रास्ता बंद हो जाएंगे, ये अच्छी तरह से सुन ले गूंगे बहरे। तुम्हारा नौना भी बंद होगा। क्या सरकार गूंगी बहरी हो गई है? बिल्कुल बहरी गूंगी, सुनने को तैयार नहीं। उन्हें अपने चुनावन पे होसना है, वो हमारी कहां से सुने? चुनावन पे लग रहे हैं। कल जेपी नड्डा, अमित शाह जी, योगी जी हैदराबाद में 85,000 की भीड़ वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, वहां हम कोरोना फैला रहे हैं। भाई इनसे भी तो पूछो जाएगा। जब चौधरी साहब का आदेश होगा तो ये सब पाट देंगे, तामझाम अंदर घुस जाएंगे दिल्ली में। गिरफ्तार करो, लाठीचार्ज करो, गोली चलाओ, हम लोग मरेंगे। मारे कितने आदमी न मारेंगे, क्या चाहें? क्यों लेके आए? इनको काम ठीक ठाक चल लो, अपनी सरकार ने चलाते रहते। कोरोना में अब ले आए, कौन सी इमरजेंसी की लो जी भाई? क्या इमरजेंसी आ गई अभी लाने की? इनको ठीक ठाक काम चल लो, कहीं तोड़ ले, कहीं बना ले, अपनों खा कमा रहे। इसी के ऊपर 2 लाइन और लिख दें। अगर इन्हें तौहीन लग रही है, गलत काम करके अपनी चोरी के सही करने में साबित करने में लगे हुए हैं। भले आदमी का काम है, अगर कोई गलती हो जाए तो गलती में सुधार करे, लेकिन ये गलती को सही करने में तुले हुए हैं।
अगर इनको इसमें वापसी लेने में शर्म आ रही है तो 2 लाइन इसके ऊपर और लिख दें, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। भाई ये एक कानून और बना दो एमएसपी को या के ऊपर। कौन सी आफत आ रही है? कौन ने कही इनते क्या कोरोना में या कानून लाओ? कोई किसान गए हो कहने? और जब बनाए हो तो किसानन की एक कमेटी भी ना साथ रखनी चाहिए राय मसरबा में। तो कारपोरेट घराने को बढ़ावा दिया है, किसान कहाँ भंडारण करेगा? किसान पे कहाँ जगह होती है उसे रखने के लिए? किसान तो जितनी फसल उगाता है उसका कर्ज पहले ही लेके खा लेता है। उदाहरण के तौर पे धान का रेट 1886 रुपये है, और ये जो इन्होंने जो कानून बनाया है, कोई कहीं बेचे कहीं खरीदे, 800 और 700 रुपये में बिक रहा है। 900 रुपये का, 1000 रुपये का, 1100 रुपये किसान ने घाटा है 1 कुंटल पे। तो किसान की आय दोगुनी हो रही है, चौगुनी हो रही है। क्या कर रहे हैं, क्या भी ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये आज तक 70 साल देश आजाद हुए हो गए, डीएपी में 2 चीज बढ़े, नाइट्रोजन और फॉस्फेट। ये फॉस्फेट तैयार नहीं कर पाई, बाहर से आ रही है। ये क्या किसान की आय बढ़ाएंगे? इन पे एग्रीकल्चर में डॉक्टर तैयार नहीं है। IIT, IIM ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान है जिनमें एग्रीकल्चर के लिए जगह ही ना कोई। कहां से तैयार करोगे? 70% पेस्टिसाइड नकली बिक रही है। क्यों ये छापे नहीं मारते उन कंपनी पे? पहली सरकार ही नहीं काम न करके चली गई, ये भी नहीं कर रहे। ये आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई लगातार किसानों का पूरा विरोध है बिल को लेकर। कृषि बिल पर किसान विरोधी कृषि जो बिल आया है, इस पे किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। यहाँ आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की देखते हुए सरकार का इस अड़ियल रवैये में कोई भी समझौता नामा नहीं आया है। मुकेश गुप्ता, गाजीपुर बॉर्डर, यूपी गेट।